आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अब देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया। हेब्बालकर निंबालकर को वंस मोर का लाभ होगा। राज्य रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों को पदक प्रदान। किसानों को सभा में आंदोलन को सहयोग मिलने के आसार। प्रशासन के स्मशान भूमि को लेकर समस्या के समाधान की पहल। आपल्या लाडक्या मुला-मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कांग्रेस की आगामी रणनीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं देशवासियों के लिए लड़ रहा हूं और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाने वालों की आवाज को संसद में खामोश किया जा रहा है, लेकिन हम संसद के बाहर संघर्ष करेंगे, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। कांग्रेस ने राहुल गांधी की बर्खास्तगी, अडानी और अन्य मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक संसद भवन में हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की आगामी रणनीति पर मोहर लगाने के लिए पार्टी की संचालन समिति के नेताओं ने शुक्रवार को मुख्यालय में बैठक की। गुरुवार रात खड़गे के आवास पर 2 घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन बैठक में राहुल गांधी की बर्खास्तगी के बाद उठे राजनीतिक मुद्दों पर फैसला लिया गया। राहुल गांधी को 1 महीने के भीतर नतीजे पर रोक नहीं लग पाई और इस बीच समझा जा रहा है कि अगर केंद्रीय चुनाव आयोग वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा करता है तो पार्टी की नीति आखिर क्या होगी, ऐसे मुद्दे यहाँ थे और इस पर चर्चा भी हुई। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र में मंदिरों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है। बजट सत्र की समाप्ति के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी मंदिरों को समस्याओं के समाधान के लिए बजट सत्र के बाद संबंधित अधिकारियों, मंदिर न्यासियों, पुजारियों की अलग से बैठक करने का वादा किया। एकनाथ शिंदे ने विधान भवन में हुई मंदिर न्यासियों की बैठक में यह बात की। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के समन्वयक ने बताया कि मंदिरों की समस्याओं के समाधान के संबंध में मुख्यमंत्री ने न्यासियों से
से विस्तृत चर्चा कर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मंदिर न्यासियों की मांगों को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। ऐसा हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र राज्य संयोजक सुनील घनवट ने कहा। सभी मंदिर न्यासियों ने महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से किए गए संकल्प को मुख्यमंत्री को सौंपने और उस पर कार्यवाही करने की मांग की। विभिन्न मांगों का एक ही बयान है कि सरकारी मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा है और उसकी जांच सरकार द्वारा की जा रही है और सभी मंदिरों में जहां प्रशासक या न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, सभी मंदिरों को वापस हिंदुओं के नियंत्रण में दिया जाना चाहिए और इस संबंध में स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किया जाए। महाराष्ट्र मंदिर को फेडरेशन की ओर से मुख्यमंत्री को यह आवेदन दिया गया था। हेब्बालकर निंबालकर को वंस मोर का लाभ होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने शनिवार सुबह जारी की। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर, खानापुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि बेलगाम और उत्तर दक्षिण में एक नए उम्मीदवार की तलाश की बात चल रही है। ऐसे में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने नई चुनौती आ गई है। प्रत्याशियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब ध्यान इस बात पर है कि यहाँ किसे उम्मीदवारी मिलेगी। पार्टी सचिव मुकुल वासनिक ने उक्त सूची की घोषणा की है। इस सूची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से और सिद्धरामैया वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बेलगाम जिले से यमकनमरडी निर्वाचन क्षेत्र से सतीश जारकीहोली, कुर्ची निर्वाचन क्षेत्र से महेंद्र तमन्नावर, चिक्कोडी निर्वाचन क्षेत्र से गणेश हुक्केरी, कागवाड़ से बीए कागे, रामदुर्ग अशोक पट्टन, बैलहोंगल महंतेश कौजलगी, हुक्केरी एबी पाटिल इनके उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। राज्य रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों को पदक प्रदान। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत जयंती वर्ष के अवसर पर भारत सरकार ने संस्कृति और उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए एक कदम के रूप में राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम की घोषणा की है। वर्तमान में भारत के सभी सशस्त्र बलों के सेवारत पुलिस कर्मियों को पदकों से सम्मानित किया जाता है। उत्सव की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए राज्य रिजर्व पुलिस बल के सदस्यों ने सम्मान प्राप्त किया। इस अवसर पर कमांडेंट हंजा हुसैन ने 579 अधिकारियों कर्मचारियों को मेडल वितरित किए। इस अवसर पर माह फरवरी 2023 में अपनी ड्यूटी बखूबी निभाने वाले 3 अधिकारियों कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह में पुलिस आयुक्त डॉक्टर एमबी बोरलिंगय्या, बेलगाम जिले के पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजू पाटिल, केएसआरपी प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य रमेश बोरगावी, संजू पाटिल सहित बल के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। किसानों को सभा में आंदोलन को सहयोग मिलने के आसार। पिछले कुछ वर्षों से बेलगाम क्षेत्र में किसानों का भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। इसके खिलाफ स्थानीय किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब हाल ही में बेलगुंदी में हुई किसान सभा ने एक बार फिर से किसानों के समर्थन को बढ़ावा दिया है। इसके चलते किसानों के भविष्य में और भी संगठित तरीके से लड़ाई तेज की जाएगी। बेलगाम तालुका के किसानों की ओर से ऐसा संकल्प व्यक्त किया जाने लगा है। प्रदेश या देश में किसी भी पार्टी की सरकार आए, किसानों की समस्याओं का समाधान उनसे नहीं होता, बल्कि किसानों के साथ अन्याय होता है। अंततः किसानों को संगठित होकर अन्याय से मुक्ति दिलाना आवश्यक है, ऐसा स्वाभिमानी कृषक संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री राजू शेट्टी ने कहा। समारोह का शुभारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों में उनकी प्रतिमा की वंदना कर किया गया। सभा में पूर्व विधायक एवं मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, राजू शेट्टी उपस्थित थे। केंद्रीय समिति के कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के प्रमुख रमाकांत कोंडुस्कर, लक्ष्मणराव हुनगेकर, चंदगढ़ के पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ हुलजी, एडवोकेट एमजी पाटिल, एडवोकेट सुधीर चव्हाण, आरएम चौगुले, भागोजी पाटिल, पूर्व जेआईपी सदस्य सरस्वती पाटिल आदि बड़ी संख्या में बेलगाम शहर और तालुका के अधिकारी, नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रशासन से स्मशान भूमि को लेकर समस्या के समाधान की पहल। माननीय उच्च न्यायालय में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मशान भूमि निर्माण के संबंध में हुई सुनवाई में न्यायालय ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता से आवश्यकता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करें। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने आग्रह किया है कि प्रदेश के गाँवों में स्मशान घाटों के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो उसका तत्काल पंजीकरण कराया जाए। हालांकि अगर बेलगाम जिले के सभी तालुकों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी भी गांव को सार्वजनिक स्मशान घाट की कमी के संबंध में कोई आपत्ति है तो जनता संबंधित ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। जिला अधिकारी नितेश पाटिल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संबंधित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने की बात कही है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राकसकोप जलाशय जो बेलगाम का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, वर्तमान में केवल 70 दिनों के लिए पर्याप्त पानी उसमें बचा है। इसलिए मेयर डिप्टी मेयर ने बेलगाम के लोगों से अपील की है कि गर्मी में पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। गर्मी की पृष्ठभूमि में महापौर शोभा सोमनाथ से और उपमहापौर रेशमा प्रवीण पाटिल ने राकसकोप जलाशय का दौरा किया और वहां जल संचयन का जायजा लिया। उन्होंने जलाशय में उपलब्ध जल भंडारण एवं गत वर्ष के जलस्तर का तुलनात्मक अध्ययन कर संबंधित अभियंता से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। इस समय राकसकोप बांध को सौंपे गए सहायक अभियंता मंजुनाथ ने महापौर को अवगत कराते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि पिछले साल इसी अवधि में बांध में जलस्तर 2465 फीट था। इस साल यह 2461 फीट है, यानी पिछले साल की तुलना में जलस्तर 4 फीट कम है। इसलिए महापौर शोभा सोमनाथ और उपमहापौर रेशमा प्रवीण पाटिल ने नागरिकों से इस गर्मी में पानी कम से कम उपयोग करने की अपील की है। इस यात्रा के दौरान कर्नाटक जल आपूर्ति बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। हुंदेलवाड़ी में पुस्तकों के स्तर से गुढ़ी की स्थापना। हुंदेलवाड़ी चंदगढ़ की प्रोफेसर रविंद्र बाबूराव पाटिल और प्राथमिक शिक्षिका सुजाता रविंद्र पाटिल ने किताबों का ढेर लगाकर गुड़ी पाड़वा पर्व मनाया। पिछले साल भी उन्होंने अपने घर के सामने किताबों का ढेर लगाया था। आज मोबाइल के युग में पढ़ने की संस्कृति लुप्त सी होती जा रही है। ऐसे में युवकों को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। किताबें पढ़ने से ज्ञान समृद्ध होगा। किताबें ही गुरु है और हमेशा रहेंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत के सपने में ज्ञान रूपी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह गतिविधि यह संदेश देने के लिए लागू की गई है कि युवाओं को किताबों से घनिष्ठ मित्रता करनी चाहिए, पढ़ना बढ़ाना चाहिए, ज्ञान से समृद्ध बने, ज्ञान प्रदान करें और आने वाली पीढ़ी को घर पर पढ़ने और सीखने के लिए पसंद करें। मतदाताओं को समय पर मतदाता सूची देखने का निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता सूची सत्यापन किया जा सकता है। इसलिए आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर मतदाता सूची की जांच करें और गलतियों को सुधारें। विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग एक्शन मोड में है और कुछ दिनों के लिए कई तरह की तैयारियां की जा रही है। सुविधा ऐप विकसित किया गया है। शिकायतों का आचार संहिता के उल्लंघन या रैलियों, बैठकों और समारोहों की अनुमति के लिए एक वेबसाइट विकसित की गई है। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही कच्ची मतदाता सूची तैयार कर आपत्तियां मांगी गई। चुनाव विभाग ने अपील की है कि अंतिम सूची तैयार है और मतदाता इसे सत्यापित करें। नगर निगम के मामलों से पार्षद हुए दूर।
मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होकर 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी भी स्थायी समिति निर्वाचित नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी यह खाली है। नगर निगम के मामलों में पार्षद खुद ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। नगर निगम चुनाव के बाद 17 महीनों की अवधि के बाद फरवरी के महीने में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। उम्मीद के मुताबिक दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर स्थायी समिति के चुनाव होंगे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ये चुनाव नहीं हुए। नगर निगम के क्षेत्रीय आयुक्त और चुनाव अधिकारी MG हिरेमठ के लिए स्थायी समितियों को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अर्थस्थायी बिना समिति अध्यक्ष के नगर निगम का पहला बजट आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाड़ी द्वारा हॉल में पेश किया। बावजूद इसके कमिश्नर ने बजट पेश किया, ऐसा पहली बार किया गया है। माहेश्वरी अंध स्कूल की अभिनंदनीय सफलता। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड बेंगलोर द्वारा आयोजित विशेष संगीत, नृत्य और तालवाद्य परीक्षा में माहेश्वरी अंध स्कूल में कुल 12 विद्यार्थी बैठे थे। इन विद्यार्थियों ने जूनियर ग्रेड गायन और तालवाद्य परीक्षा उत्तीर्ण की। इनमें 6 विद्यार्थी प्रथम रहे। इन छात्रों को स्कूल संगीत शिक्षक स्मिता मितगर और शंकर मुटकेकर द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त था। संस्था के अध्यक्ष वादिराज कलगड़गी, सचिव आनंद जोशी सहित अन्य पदाधिकारी, प्राचार्य अनिता गावड़े और छात्रों की शिक्षिका, इन्होंने छात्रों को बधाई दी। दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में जनता के साथ अन्याय की शिकायतें। बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रभु यत्नटी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे बेलगाम दक्षिण में लोगों पर अन्याय हो रहा है, इसलिए इस अन्याय को दूर करने के लिए मैं विधानसभा का अगला चुनाव लड़ने वाला हूँ। बेलगाम दक्षिण के लिए एक अलग डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय शुरू करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता को किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय उत्तर या दक्षिण में संपत्ति की बिक्री और खरीदी को पंजीकृत करने की अनुमति देने के लिए राजस्व मंत्री को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वह इसकी व्यवस्था करेंगे। दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझसे चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ऐसा प्रभु यत्नटी द्वारा कहा गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।